दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज कि हम अपने देश के खूबसूरत जगहों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आज 9 जून है और 9 जून को भी लद्दाख के पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। 3-4 स्टेट तो कुल बची हैं हमें हिंदुस्तान में घूमने के लिए, इनको भी बर्बाद कर देंगे तो बचा क्या। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप टूरिस्ट से किसी से भी ये नहीं कह रहा कि आप लोग कचरा उठाइए, जहाँ भी जा रहे हो कचरा दिखता है उसे उठाइए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कचरा फेंकिए मत। बस हम बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं अगर कचरा फेंकना बंद कर देंगे तो। किसी को बताने भी कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। हम पहाड़ों में क्यों आते हैं दोस्तों? इसलिए आते हैं ना कि हम सिटी में जहाँ रहते हैं वहाँ भीड़ भड़ाका, एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, गंदगी ढेर, मतलब खुली सांस या फ्रेश हवा नहीं है, इसलिए हम पहाड़ों में आते हैं, इसलिए आते हैं ना। लेकिन जब ऐसी गंदगी होगी, ऐसा माहौल होगा, तो फिर हम यार 3-4 स्टेट तो बची हैं हमारे पास, सिर्फ 3-4 स्टेट तो बची है हमारे पास घूमने के लिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, 1-2 सिक्किम, आसाम, वो भी हो सकता है। तो जब ऐसा ही हाल रहा तो क्या हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ जगह बचेगी? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कचरा फेंकिए मत। बस इस तरह बहुत सारा बदलाव हो सकता है, बहुत सारा बदलाव हो सकता है। हमारे देश की टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा साफ़, मैं खूबसूरत नहीं बोल सकता हूँ, खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान भी है। हमारे देश से ज़्यादा साफ़ सुथरे विदेश में जो घर है ना लोगों के, गांव, वो इससे ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है, लोग जीना चाहते हैं, लोग और जीना चाहते हैं। अब हमारे देश में इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी क्यों बढ़ रही है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि सिटी गंदी होती जा रही है। पोल्यूशन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गंदगी बढ़ती ही जा रही है और रोकने का नाम नहीं है। तो भाई कब तक हमारे ये पहाड़ जीवित रह सकेंगे? तो दोस्तों यही वजह है कि हमारे हिंदुस्तान में फ्लड आते हैं। अभी देखना आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो उत्तराखंड, ऐसी ऐसी जगहों पे फ्लड क्यों आते हैं? और पलक झपकते ही फ्लड इतने ज़्यादा आ जाते हैं, पूरा पूरा शहर गांव बहा ले जाते हैं पलक झपकते ही। क्योंकि ये पहाड़ नेचर कितना बर्दाश्त करेगा, और जब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो नेचर फटता है, नेचर अपना गुस्सा निकालता है। तो वहाँ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, फिर सबको बहा ले जाता है, जो कि आप लोगों ने देखा भी है। अरे दिल्ली में देखो क्या हाल है, ज़्यादा दूर हमारी राजधानी दिल्ली में देखो क्या गटर बन चुका है। मैं ये सारा जितना भी है सारा साफ़ कर दूंगा, इन पहाड़ों को क्लीन कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट आप लोगों का मुझे चाहिए। शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। देखो मेरा चैनल डेडिकेटेड है लद्दाख आने वाले टूरिस्ट के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हर टाइप का अपडेट्स देने के लिए। लेकिन जब ये चीज़ें देखते हैं तो भाई क्या आने वाले टाइम में हम रहेंगे, हम टूरिस्ट बन के रहेंगे, काम करने वाले रहेंगे, हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस हिंदुस्तान को बचाइए। हम जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ कचरा ना फैलाएं। और मेन चीज़ अभी देखिए, आप खुद देख लेना कि आने वाली गर्मी में कितना भयंकर तबाही होती है पहाड़ों पर। वो इसलिए होती है क्योंकि ये गंदगी है, पोल्यूशन है, बादल फटते हैं। जब कचरे का भाप ऊपर जाता है तो नेचर फट जाता है, और ये रीज़न है कि भाई सब कुछ फिर तहस नहस हो जाता है। और ये चीज़ें हमें जीना यार, और जीना हमको जितना हो सके ना साफ़ सुथरा रखिए, हिसाब किताब प्लीज़, सिस्टम बनाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे। चैनल तो मेरा टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन जब ये चीज़ें देखते हैं बहुत दुख होता है दोस्तों। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कुछ थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जितना हो सके आप भी गंदगी कम से कम फैलाइए। इन सारे पहाड़ों का जो कचरा है, लद्दाख के इन खूबसूरत पहाड़ों का जो कचरा है, ये सारा मैं साफ़ कर दूँगा, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे भी कीजिए, मैं साफ़ कर दूँगा। प्लीज़, ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये लद्दाख हम सबका है। प्लीज़